पाठ 5 नौबत खाने में इबादत, और इस पाठ की समरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिससे कि कम समय में ही आप इस चैप्टर के ओवरऑल आइडिया ले सकें और क्विक रिवीजन लेकर आप अपने एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। शुरू करते हैं पाठ को। नौबत खाने में इबादत में लेखक यतीन्द्र मिश्र, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि नौबत खाने में इबादत पाठ जो है उसके लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। उन्होंने प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का व्यक्तिगत परिचय देने के साथ ही उनकी रुचियां, उनके अंतर्मन की बनावट, संगीत साधना एवं लगन का मार्मिक एवं सजीव चित्रण किया है। ये जो पाठ है जिसमें बिस्मिल्लाह खां की बात की गई है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की, उनका व्यक्तिगत परिचय तो उन्होंने दिया ही है लेखक ने, और उसी के साथ उनका व्यक्तिगत परिचय देने के साथ साथ उनकी रुचियां, उनका किन चीज़ों में इंटरेस्ट था, उनके अंतर्मन की बनावट यानी कि उनका सोचने समझने का जो तरीका है, वो चीज़ों को किस नज़रिए से लेते हैं, संगीत की साधना एवं लगन का मार्मिक एवं सजीव चित्रण किया है। उन्होंने ये बात स्पष्ट की है, यानी वो ये बात उन्होंने क्लियर की है कि संगीत एक साधना है, इसका अपना एक विधि विधान है और शास्त्र है। यानी संगीत जो है उसका अपना एक अलग ही जो है विधि विधान होता है और शास्त्र होता है। इस शास्त्र परिचय के साथ ही अभ्यास भी आवश्यक है, जिसको संगीत की भाषा में रियाज कहा जाता है। यहाँ बिस्मिल्लाह खां की लगन एवं धैर्य के माध्यम से ये बताया गया है कि संगीत के अभ्यास के लिए पूर्ण तन्मयता यानी फुल फोकस्ड, धैर्य यानी पेशेंस होना बहुत जरूरी है, एवं मंथन के अलावा गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह भी जरूरी है। यानी कि संगीत में निपुण होने के लिए व्यक्ति का तन्मय होना बहुत जरूरी है, तन्मयता आनी बहुत जरूरी है, धैर्य होना बहुत जरूरी है, मंथन होना बहुत जरूरी है, और उसी के साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह भी होना बहुत जरूरी है। यहाँ दो संप्रदायों के एक होने की भी प्रेरणा दी गई है। अब इस पाठ के अंतर्गत हमें दो संप्रदायों के एक होने की भी बात बताई गई है। बिस्मिल्लाह खां किस तरीके से मुसलमान हैं धर्म से, लेकिन अगर नौबत खाने में इबादत पाठ के ज़रिए ये बताया गया है कि जो शहनाई के गुण और शहनाई की जो धुन है वो किस तरीके से अगर दूसरे संप्रदाय के लोगों को भी अगर मंगल गीत के लिए ज़रूरत है तो वो कोई भी भेदभाव किए बगैर वहाँ पर भी उस शहनाई से वो मंगल गान किया करते थे। यहाँ दो संप्रदायों के एक होने की भी प्रेरणा दी गई है। अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है वो डुमराव में हुआ है, जिसकी वजह से डुमराव का नाम इतना प्रसिद्ध है कि अगर शहनाई की बात हो रही है तो डुमराव उससे जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि सोन नदी के किनारे जो मिलने वाली घास है उससे ही जो है शहनाई की बनावट होने का जो मटेरियल है वहीं से मिलता है। बिहार में एक संगीत प्रेमी परिवार के यहाँ हुआ था और 6 साल बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और काशी में अपने नाना के यहाँ आकर बस गए। तो बिस्मिल्लाह खां की बात की जा रही है कि बिस्मिल्लाह खां जो कि अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां, असल नाम उनका अमीरुद्दीन है उर्फ बिस्मिल्लाह खां, जो है उनका जन्म डुमराव में हुआ, बिहार में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। उनका जन्म जो है बिहार में हुआ था और ऐसे परिवार में जहाँ संगीत प्रेमी लोग हुआ करते थे। 6 साल के बाद ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ा भी तो आए काशी में ठहरे अपने नाना के यहाँ और यहीं आकर बस गए। ननिहाल में 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दो संप्रदायों के एक होने की यहाँ पर की पहली मिसाल यही है कि बिस्मिल्लाह खां जो है वो अपने धर्म मुसलमानी धर्म से जुड़े होने के बावजूद भी वो बालाजी के मंदिर में रियाज किया करते थे। उन्होंने वहां जाने के लिए ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें रसूलन बाई और बतूलन बाई की गीत सुनाई देते थे, जिससे उन्हें खुशी मिलती, और इस तरीके से वो उनका उसमें इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। जहां उन्हें रसूलन बाई और बतूलन बाई के गीत सुनाई देते थे और गीत और संगीत इसी तरीके से उनके जीवन में अपना परिचय उनका हो जाता है। अपने साक्षात्कारों में भी उन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई है। यानी संगीत का जो जन्म हुआ है इनके अंतर्गत अपने साक्षात्कारों में, यानी अपने इंटरव्यूज में उन्होंने यही बताया कि रसूलन बाई और बतूलन बाई ही वो जरिया हैं जिनके कारण जो है संगीत का प्रेम उनके अंदर पैदा हुआ है। बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद भी हमेशा 5 वक्त अवाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में बिताया। 5 वक्त के नमाजी हैं और
80 वर्ष के होने के बावजूद भी अपने 5 वक्त के नमाज में वह शहनाई के सच्चे सुर को पाने की ही प्रार्थना करते रहे हैं। मुहर्रम के दिनों में बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते। मुहर्रम के दिन जब भी आते थे तो मुहर्रम के दिनों में ही अक्सर मुहर्रम के दिनों की ही बात हो रही है कि बिस्मिल्लाह खां जो है अपने पूरे खानदान के साथ ना तो कहीं शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। तो इस तरीके से 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भीगी आंखों से नौहा बनाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिगो देते थे। बचपन के समय वे फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था, जिसे पूरा करने के लिए वे 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से, 2 पैसे नाना से लिया करते थे और फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे। तो अपने बचपन के शौक की ही बात कर रहे हैं कि फिल्मों को देखने का बहुत ही शौक था और 3rd क्लास की टिकट 6 पैसे की आती थी। 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से इकट्ठा करते, उसके बाद घंटों लाइन में लगकर तब टिकट खरीदते थे। बाद में तो अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए वे बालाजी मंदिर में शहनाई बजाकर कमाई करते और अपनी सबसे पसंदीदा अभिनेत्री जो सुलोचना है उनकी फिल्मों को देखने के लिए वो बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते। वे सुलोचना की कोई भी फिल्म ना छोड़ते थे तथा कुलसूम की दुकान पर देसी घी वाली कचौड़ी भी खाना नहीं भूलते थे। और इस तरीके से उनके जो शौक़ हुआ करते थे उन शौक़ में सबसे पहले की फिल्में देखना, दूसरा अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखना और उसके बाद जो सबसे पसंदीदा चीज़ थी वो ये कि कोई भी फिल्म तो नहीं छोड़ते थे लेकिन कुलसूम की दुकान पर जो देसी घी वाली कचौड़ी थी वो खाना नहीं भूलते थे। काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते थे। काशी में जब संगीत आयोजन होता तो वो अवश्य भाग लेते। हनुमान जयंती के अवसर पर वो संकट मोचन मंदिर में यह समारोह कई वर्षों से आयोजित किया जाता है, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी रहते तब भी वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके ही बैठते और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा लिया करते थे। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन था और इस तरीके से गंगा, काशी का और शहनाई का उनके जीवन से जुड़ाव जो है ये 2 संप्रदायों को किस तरीके से एक करता है, काशी को एकाकार करता है, ये एक उदाहरण बनकर पेश हो जाता है। काशी का जो स्थान है सदा से ही विशिष्ट रहा है। ये संस्कृति की पाठशाला है। संस्कृति की पाठशाला क्यों है? क्योंकि भारत की जो भी संस्कृति है उसको पेश करने की एक ही जगह जो है, इसी एक जगह पर ही जो है भारत की प्रत्येक संस्कृति का परिचय जो है इस काशी की भूमि पर मिलता है। इसलिए काशी को इस संस्कृति की पाठशाला का नाम दिया गया। बिस्मिल्लाह खां हमेशा 2 समुदायों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा देते थे। 90 वर्ष की उम्र में 2 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ले ली और इस तरीके से 90 साल की उम्र तक उन्होंने शहनाई के ज़रिए जो परिचय कराया है संसार को और भारत की संस्कृति को और 2 समुदायों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा दिया है। 2 अगस्त 2006 की ही बात है जब वो दुनिया से विदा ले लेते हैं। वे भारत रत्न से सम्मानित हैं और अनेकों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियां व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से भी जाने जाएंगे। बल्कि अपने अजेय संगीत जिसको कोई जीत ना सका हो, ऐसा संगीत यात्रा उन्होंने जो है तय की है, उस नायक के रूप में वो पहचाने जाएंगे। तो इस तरीके से बिस्मिल्लाह खां के जो शौक़ हैं, हमने यहाँ पर जो रुचियाँ हैं वो पढ़ी और जो उनका संगीत के प्रति प्रेम है और शहनाई से उनका जो जुड़ाव है, काशी से जो उनका जुड़ाव है, गंगा से जो उनका जुड़ाव है और इस तरीके से 2 समुदायों में एकता और भाईचारे का जो वो मिलन कराते दिखते हैं उसका उदाहरण पेश करते हैं। भारत रत्न होने के बावजूद भी बेहद ही सादगी का जीवन जीते हुए जो दिखाई देते हैं वो बिस्मिल्लाह खां के रूप में है। तो इस तरीके से इस पार्ट की जो हमने समरी पढ़ी है, आई होप कि आपको एक क्विक रिवीजन देगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको वीडियो हेल्प कर रही है तो ज़रूर अपने दोस्तों से भी साझा करें, शेयर करें इसे, जिससे कि वो भी इसके फ़ायदे उठा सकें और चैनल के साथ यूँ ही बने रहें जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सके, टाइमली वीडियोज़ कॉन्टेंट मिल सके जो आपको बहुत बड़ी हेल्प दे सकता है।